ओके, आज हमको नॉन साइक्लिक पढ़ना है। नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक हो चुका है बेटा। अब लाइट रिएक्शन का एम याद रखो। मैंने बताया था लाइट रिएक्शन में 3 चीजें बनाना जरूरी है। एक है एटीपी जो हमने बना चुके हैं, दूसरा हाइड्रोजन प्रोटॉन, ये बनेगा नहीं, ये बचेगा, बैलेंस रहेगा, और तीसरा मैंने बताया था NADPH2, ये बनेगा, फॉर्म होगा। ध्यान रखना, एटीपी फॉर्म होगा, NADPH2 फॉर्म होगा, हाइड्रोजन प्रोटॉन बैलेंस रहेगा। दूसरा रूल्स, ये हो चुका है बेटा, मैं सिर्फ रिवाइज करा के दे रहा हूं। कोई भी कंपाउंड, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन दे के अनस्टेबल हुआ तो लेके स्टेबल होगा। कोई भी कंपाउंड, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन लेके अनस्टेबल हुआ तो दे के स्टेबल होगा। ये रूल्स है। नेक्स्ट चीज जो हमने पढ़े थे वो भी आपको याद दिला देता हूं मैं भी आप लोगों को। अपन ने सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट पढ़ा चुका हूं मैं तुम लोगों को। ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन अपन ने पढ़ चुके हैं पेरिस्टोमियम। अंदर में अपन ने पढ़ चुके थे मैट्रिक्स। फिर उसके बाद अंदर में अपन ने डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पढ़ चुके थे थाइलाकॉइड। ठीक, अब इसी थाइलाकॉइड के अंदर में अपन ने पढ़े थे लाइट रिएक्शन होती है। और लाइट रिएक्शन के दौरान अपन ने क्या पढ़े? कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विथ वाटर टू फॉर्म C6H12O6 प्लस O2। बैलेंस नहीं किया बेटा मैंने, ये फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है। लेकिन इस रिएक्शन में मैंने आपको बोला कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कभी कंबाइन नहीं होता है। मैंने आपको बताया था कि पहले वाटर का ब्रेकडाउन होता है जो हाइड्रोजन बनाएगा और ऑक्सीजन बनाएगा, और इसको अपन ने पढ़े थे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ये हमने पढ़े थे। और इस फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में लाइट का यूज होता है करके इसको अपन ने पढ़े थे लाइट रिएक्शन। बराबर। अब इसी थाइलाकॉइड के अंदर में बहुत सारे क्लोरोफिल ए है, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे क्लोरोफिल ए है। अब लाइट रिएक्शन का एक रिएक्शन हमने पढ़ चुके थे, कौन सा? साइक्लिक। क्या पढ़े थे हमने उसमें? क्लोरोफिल ए को जब लाइट स्ट्राइक करता है तो अपन ने क्या पढ़े थे? इसमें का इलेक्ट्रॉन निकलता है और ये बन जाता है आयोनाइज्ड क्लोरोफिल ए। ये सब हो चुका है, 2 बार हो चुका है। रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन अपन ने पढ़े थे इज एक्सेप्टेड बाय FRS। रिपीट करूंगा मैं। फिर FRS में से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन FD, फिर FD से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6, फिर साइटोक्रोम B6 से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम F, फिर साइटोक्रोम F से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन अपन ने क्या पढ़े? PC, फिर PC से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन वापस क्लोरोफिल ए आयोनाइज्ड लेगा और क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो यहां पे हमने क्या पढ़े थे कि ये सब थाइलाकॉइड के अंदर होता है बेटा। ऑल दिस टेक्स प्लेस इनसाइड द थाइलाकॉइड। फिर हमने क्या साबित किए
कि क्लोरोफिल ए से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन घूम फिर के अगर वापस उसी क्लोरोफिल ए के पास आया तो इसको क्या बोलते हैं? साइक्लिक। लेकिन मैंने क्या बताया कि थाइलाकॉइड में बहुत सारे क्लोरोफिल ए है, बहुत सारे क्लोरोफिल ए है, बहुत सारे क्लोरोफिल ए है। अगर ये निकला हुआ इलेक्ट्रॉन घूम फिर के अगर वापस उसी क्लोरोफिल ए को मिला तो साइक्लिक। लेकिन अगर घूम फिर के वापस उसी के पास न आते हुए अगर किसी और के पास चला जाता है तो दैट इज कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक। साइकिल जहां से शुरू घूम फिर के वापस वही, तो हमने क्या पढ़ा था? साइक्लिक रिएक्शन। किसी को भी साइकिल, बायोजियोकेमिकल साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, इसमें ये सब चीजें हो चुकी है। जहां से शुरू करो घूम फिर के वापस उसी के पास आएंगे तो उसको बोलते हैं साइक्लिक रिएक्शन। बराबर? तो जिस क्लोरोफिल ए से निकला इलेक्ट्रॉन घूम फिर के वापस उसी के पास आया तो साइक्लिक। घूम फिर के अगर वापस उसी के पास नहीं आया तो नॉन साइक्लिक। तो आज अपन नॉन साइक्लिक पढ़ेंगे और उसके बाद हाइड्रोजन प्रोटॉन बचाएंगे और NADPH2 बनाएंगे और साथ में वाटर का लाइसिस पढ़ेंगे। भाई लाइट रिएक्शन का मेन क्या है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। लेकिन ध्यान रखना ये सब किसके अंदर होता है? थाइलाकॉइड के अंदर। फिर हमने क्या पढ़े थे? मैट्रिक्स के अंदर होता है डार्क रिएक्शन, जो मैं बाद में पढ़ाऊंगा। डार्क रिएक्शन का एक प्रोडक्ट है NADP++। 2 वैलेंसी है, ध्यान रखना। यहां आप 2+ भी लिख सकते हो। कितनी वैलेंसी है? 2 वैलेंसी है। फिर आप बोलोगे सर ये कैसे बना? भाई जब डार्क रिएक्शन पढ़ाऊंगा तब तो बताऊंगा ना। फिर आप हमने बेसिक में पढ़ चुके हैं NADP++ हाइड्रोजन कैरियर है। ये आता है लाइट रिएक्शन में, मतलब थाइलाकॉइड में, और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके NADPH2 कैसे बनाता है ये सब अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो शुरू कर दे विदाउट एनी टाइम वेस्ट। ओके चलो। तो अभी हमको क्या पढ़ना है? नॉन साइक्लिक। अब नॉन साइक्लिक के लिए चलो बनाता हूं। तो ये पूरा के पूरा थाइलाकॉइड। सो ये क्या रहेगा बेटा? थाइलाकॉइड। और ये क्या है बेटा? स्ट्रोमा। हमको नॉन साइक्लिक पढ़ना है और स्ट्रोमा में कौन सा रिएक्शन हो रहा है? डार्क रिएक्शन। चलो लिख देता हूं आपके लिए पूरा। क्या हो रहा है? डार्क रिएक्शन। और इस डार्क रिएक्शन के दौरान एक कंपाउंड बना है, कौन सा? NADP++। कितनी वैलेंसी? 2 वैलेंसी। ये मैं पढ़ाऊंगा ना जब डार्क रिएक्शन रहेगा। अब ये डार्क रिएक्शन में बना हुआ प्रोडक्ट NADP++, ये कहां पे पहुंच चुका है? थाइलाकॉइड में। आज हम क्या साबित कर रहे हैं बेटा? नॉन साइक्लिक। तो नॉन साइक्लिक के लिए मुझे कम से कम, नहीं भी बोले तो मुझे कितने क्लोरोफिल लेने पड़ेंगे बेटा? भाई 2 क्लोरोफिल लूंगा तभी तो होगा ना। चलो तो 2 क्लोरोफिल ए लेना पड़ेगा मुझे। तो ये हो गया क्लोरोफिल ए, जो अलग वेवलेंथ वाला लाइट एब्सॉर्ब करेगा। दूसरा और एक है क्लोरोफिल ए, ये भी अलग वेवलेंथ वाला लाइट एब्सॉर्ब करेगा। और मैंने आपको क्या बोला? साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में एक डेफिनेशन का फर्क है, दूसरा 90% सेम है बेटा। किस मामले में? चेन ऑफ केमिकल के बारे में। चलो बताता हूं ना मैं, चलो बताता हूं। अब स्टोरी तो वही रहेगा। अब आपने क्या बोला? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। चलो वाटर का लाइसिस करते हैं। H2O बैलेंस कर देते हैं, 2H2O। जब ये वाटर ब्रेक होगा तो ये बनाएगा 4 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन रिलीज हो गया। अब यहां पे क्या है? 4 हाइड्रोजन। अब होता क्या है?
इस 4 हाइड्रोजन का आयोनाइजेशन होगा। जब इसका आयोनाइजेशन होगा तो ये बनाएगा 4 हाइड्रोजन प्रोटॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ध्यान रखो बेटा, हर जगह से इलेक्ट्रॉन निकालो, लेकिन जहां से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन उसी को मत दो, तो ही क्या साबित होगा, नॉन साइक्लिक साबित होगा। अपने को क्या साबित करना है पहले ये समझ जाओ। अपने को नॉन साइक्लिक साबित करना है। निकला हुआ इलेक्ट्रॉन जिसका उसको देंगे तो साइक्लिक हो जाएगा। और हमको क्या मेंटेन करना है बेटा, नॉन साइक्लिक। किससे ही खत्म। ठीक है बेटा, बस ये एक चीज आपको ध्यान रखना है। क्लियर। चलो, तो पहले हमने साइक्लिक में क्या पढ़े वो निपटा देते हैं। पिछली बार हमने साइक्लिक में क्या पढ़े थे, लाइट स्ट्राइक्स क्लोरोफिल ए। ठीक, अब हमने 2 फोटो सिस्टम लिया है, इसलिए इसको नाम पड़ा फोटो सिस्टम 1, इसको नाम पड़ा फोटो सिस्टम 2। बस ये ध्यान में रखो, हमने 1 और 2 क्यों नाम दिया, क्योंकि जिस क्लोरोफिल ए से निकला इलेक्ट्रॉन उसी को जाएगा तो साइक्लिक, उसको नहीं देना है ना बेटा हमको, इसलिए क्या बनाना है, नॉन साइक्लिक। चलो वो चीज जो हमने पढ़े रिपीट करते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, साइक्लिक नॉन साइक्लिक में 90% सिमिलैरिटीज है, और वो चीज दिखेगा। देखो आपको, लाइट स्ट्राइक्स क्लोरोफिल ए, जैसे ही क्लोरोफिल ए को लाइट स्ट्राइक हुआ उसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा, रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड बाय, क्या पढ़े थे हमने, FRS, फेरेडॉक्सिन reducing substance, which becomes unstable. To attain stability it releases electron. The released electron is accepted by, the released electron is accepted by, FD पढ़ाया था मैंने, which becomes unstable, and to attain stability it releases electron. The released electron is accepted by cytochrome B6, which becomes unstable. To attain stability it releases electron. The released electron is accepted by cytochrome F, which becomes unstable, and to attain stability it releases electron. The released electron, अच्छा इसको बनाना भूल गए, आयोनाइज्ड क्लोरोफिल ए, बराबर। The released electron is accepted by plastocyanin, which becomes unstable, and to attain stability it releases electron. Clear? Now this released electron, अपन ने साइक्लिक में क्या पढ़े उस दिन, the released electron is accepted by ionized chlorophyll A, which becomes stable. यही तो पढ़े थे ना हमने। अब मैं देखो 90% सिमिलर कैसे बोल रहा हूं, मैं जैसे कैसे छाप देता ना, पूरा सेम है। बट ध्यान रखना बेटा, जिसका निकला हुआ इलेक्ट्रॉन उसी को नहीं देना है, बस किस्सा खत्म। चलो कैसे, चलो अब होगा क्या है, अब फोटो सिस्टम A2 को भी लाइट स्ट्राइक करेगा, लाइट स्ट्राइक्स क्लोरोफिल ए। तो जैसे इसको लाइट स्ट्राइक करेगा इसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बट मुझे बैलेंस करना है, मैंने यहां पे 2H2O लिया तो 4 मिला, तो 4 इलेक्ट्रॉन, तो मैं यहां पे भी क्या करूंगा, 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 4 फोटॉन्स दिखाऊंगा। द रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन FRS, ABCD अगर आता है तो बहुत इजी है, PQRS, ABCDEFGHIJKLMNOP, QRS, याद करना कितना आसान है। RS का मीनिंग तो ऑलरेडी हो चुका है, रेड्यूसिंग सब्सटेंस। F का मतलब फेरेडॉक्सिन, PQ का मतलब प्लास्टोक्यूनोन,
तो रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड बाय प्लास्टोक्विनोन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। बाद में क्या है? फेरेडॉक्सिन। सेम वे प्लास्टोक्विनोन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, तो बाद में कौन आएगा? प्लास्टोक्विनोन। ठीक, वही स्टोरी है यहां पे भी। लाइट स्ट्राइक्स क्लोरोफिल ए which undergoes ionization to form ionized chlorophyll A and becomes unstable. The released electron is accepted by plastoquinone reducing substance, which becomes unstable, and to attain stability it releases electron. The released electron is accepted by plastoquinone. अब देखो मैंने 90% सेम क्यों बताया। अब अपने को उठा के इतना कट करके यहां चिपकाना है, बस यहां से काटना है। ये इतना कट करेंगे हम, बताता हूं मैं। ये जो पोर्शन है ना बेटा, ये इतना कट करेंगे और ये कट करके हम यहां पे चिपका देंगे। यहां से कट हो जाएगा, यहां से कट होके यहां पे चिपकेगा। क्या है? यहां से रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन, सेम स्टोरी है बेटा वहां पे भी। द रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड बाय साइटोक्रोम B6 which becomes unstable, and to attain stability it releases electron. The released electron is accepted by cytochrome F which becomes unstable, and to attain stability it releases electron. The released electron is accepted by plastocyanin, balance के लिए 4 इलेक्ट्रॉन। The released electron, यहां मत लिखना एक्सेप्टेड बाय आयोनाइज्ड क्लोरोफिल ए, क्योंकि जिसका निकला हुआ इलेक्ट्रॉन उसी को मिल गया तो वो साइक्लिक हो जाएगा, और हमको साइक्लिक साबित नहीं करना है, हमको नॉन साइक्लिक साबित करना है। तो अब मैंने क्या बोला? यहां से काट के यहां चिपकाया अपन ने। जब यहां से काट के यहां चिपकाए, मतलब वहां पे रहेगा नहीं। अगर वहां से काट के यहां चिपकाए मतलब यहां तो रहेगा नहीं, मतलब यहां से हट गया, ये हट गया यहां से। ये हट गया यहां से भी, NADPH2 रहेगा, वो इसका पार्ट नहीं था, ये हट गया यहां से। ठीक है, अब बैलेंस के लिए मैं इसको दूसरे साइड लिखता हूं। ये तो हट के यहां कहां पहुंच गया बेटा? ये हटा यहां से और यहां पे आके अटैच हो गया, तो यहां खाली है, लेकिन इसको हमको बैलेंस करना है। तो ये क्या रहेगा? 4 इलेक्ट्रॉन। ये क्या रहेगा? 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे भी क्या रहेगा? 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो बैलेंस करना है हमको हर चीज को, लेकिन ध्यान रखना जिसका इलेक्ट्रॉन उसको नहीं देना है। क्लियर? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज व्हाट? प्रीवियसली हमने क्या पढ़े थे? प्रीवियसली हमने पढ़े थे कि जब क्लोरोफिल ए को लाइट स्ट्राइक करता है तो इलेक्ट्रॉन घूम फिर के वापस उसी के पास आया, तो साइक्लिक। अब हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन उसी को नहीं दे रहे हैं, तो ये हो गया आयोनाइज्ड क्लोरोफिल ए, फोटोसिस्टम 1 का। अब जिसका इलेक्ट्रॉन उसको मत दो। अब मैं क्या कर रहा हूं? जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस इस रिएक्शन को यहां पे स्प्लिट करता हूं। ठीक है, तो ये निकला क्या? 4 इलेक्ट्रॉन, और यहां पे क्या बचेगा? 4 हाइड्रोजन प्रोटॉन। मैंने क्या बोला? अपने को कितने चीजें बनाना? 3 चीजें, एटीपी, NADPH2 और हाइड्रोजन प्रोटॉन बचेगा बोला मैं आपको। ठीक है, चलो बताता हूं कैसे बचता है। चलो एक एक चीज। मैक्सिमम एनर्जी इज रिलीज्ड बिटवीन साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F।
तो यहां पे एडीपी कंबाइंस विथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू फॉर्म एटीपी, तो ये भी हो गया नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, लाइट का यूज हुआ इसलिए ये भी हो गया नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो इस रिएक्शन का नाम क्लियर। अब अपने पास में तीन जगह पे इलेक्ट्रॉन है। एक फोटोलाइसिस ऑफ वाटर पे है, ये हो गया फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के पास में 4 इलेक्ट्रॉन है, फोटो सिस्टम 2 के पास में 4 इलेक्ट्रॉन है, फोटो सिस्टम 1 के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी हमको जिसका उसको नहीं देना, फोटो सिस्टम 2 का उसका उसको मिल गया तो साइक्लिक, फोटो सिस्टम 1 का इलेक्ट्रॉन उसको मिल गया तो साइक्लिक, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का इलेक्ट्रॉन उसको मिल गया तो साइक्लिक। जिसका उसको मत दो बेटा, क्योंकि हमको क्या साबित करना है, नॉन साइक्लिक। तो यहां पे 3 जगह पे हमारे पास में, यहां पे 3 जगह पे, ओके, तो यहां पे 3 जगह पे हमारे पास में इलेक्ट्रॉन बैलेंस है, 3 जगह पे। जिसका उसको मत दो तो नॉन साइक्लिक। फिर किसको दे? अब देखो, सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 का इलेक्ट्रॉन आयोनाइज्ड क्लोरोफिल ए लेगा और फोटो सिस्टम 1 और स्टेबल हो गया, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन यूज्ड बाय फोटो सिस्टम 1, बराबर। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फोटो सिस्टम 2 is accepted by ionized chlorophyll A of photosystem 1 which becomes stable। तो ये हो गया, अभी स्टेबल हो गया, खत्म इसका किस्सा। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के पास से जो 4 इलेक्ट्रॉन निकला, that is accepted by ionized chlorophyll A of photosystem 2 which becomes stable। So these 4 electrons are used by photosystem 2 और वो हो गया स्टेबल। अभी 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ फोटोसिस्टम 1 ये बैलेंस है। हाउ इट इज यूज्ड, अब ये देखते हैं। अब अपने पास में NADPH2 प्लस प्लस है, मतलब कितनी वैलेंसी है बेटा? 2 वैलेंसी। तो NADP प्लस प्लस स्टेबल होने के लिए इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन छीनेगा? 2 इलेक्ट्रॉन छीनेगा, तो बचा कितना? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचा। तो ये जैसे NADP प्लस प्लस जैसी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये बन गया NADP बन गया, NADP बन गया। अब यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन बचा कि 2 इलेक्ट्रॉन? 2 ही बचा ना बेटा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इज बीन यूज्ड बाय NADP प्लस प्लस। 2 वैलेंसी है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन लेगा, तो क्या बन गया? NADP बन गया। अब यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन, हाइड्रोजन प्रोटॉन कितने हैं? 4। तो 2 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन प्रोटॉन को सेटिस्फाई करेंगे क्या? नहीं। तो ये सिर्फ कितने हाइड्रोजन प्रोटॉन को सेटिस्फाई कर पाएंगे? 2 हाइड्रोजन प्रोटॉन को ही सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो बचा कितना? 2 हाइड्रोजन प्रोटॉन बचा। इसे तो मैं जब से बोल रहा था ना, बैलेंस की मैं बात कर रहा था। बना, फॉर्म हुआ कि बैलेंस है, मतलब ये बना कि बचा? बचा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन प्रोटॉन जब ये कंबाइन होंगे तो ये क्या बनाएगा? 2 हाइड्रोजन बनाएगा। बन गया 2 हाइड्रोजन। अब ये 2 हाइड्रोजन एंड NADP ये दोनों क्या होंगी? कंबाइन होंगे और ये क्या बनाएगा? NADPH2। बन गया ना 3 चीजें। कौन कौन सी चीजें बनाए? मैंने आपको क्या बताया था?
कि लाइट रिएक्शन में तीन चीजें बनती हैं। सबसे पहले एटीपी, इसलिए फॉस्फोराइलेशन। बाद में क्या बना? NADPH2। और क्या बना? ये बना कि बचा? बचा क्या? हाइड्रोजन प्रोटॉन। तो अभी हमारे पास में तीन चीजें ना बेटा, एक हो गया एटीपी, बना 2 हाइड्रोजन प्रोटॉन, बैलेंस रहा। अब NADPH2 बना। सो दीज आर द 3 प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। और ये तीनों के तीनों बाद में किसमें जाएगा? स्ट्रोमा में, एंड विल बी यूज्ड इन डार्क रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को नॉन साइक्लिक नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड फ्रॉम क्लोरोफिल ए नेवर रिटर्न्स बैक टू द सेम क्लोरोफिल ए। दैट्स व्हाई इट इज नॉन साइक्लिक। देखो ना, हमारे पास में 3 जगह पे इलेक्ट्रॉन थे। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, उसी को वापस नहीं मिला। फोटो सिस्टम 1 के पास 4 इलेक्ट्रॉन, उसी को वापस नहीं मिला। फोटो सिस्टम 2 के पास में 4 इलेक्ट्रॉन, उसी को वापस नहीं मिला। तो इलेक्ट्रॉन जहां से निकला, कहीं पे भी वापस उसी को न मिलने की वजह से इट इज कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक। लेकिन इस नॉन साइक्लिक में तीनों जगह पे, नॉन साइक्लिक में तीनों जगह पे लाइट यूज हुआ। वाटर को लाइट स्ट्राइक हुआ, इसलिए फोटो सिस्टम 1 को क्लोरोफिल ए को लाइट स्ट्राइक हुआ, इसलिए फोटो सिस्टम 2 के क्लोरोफिल ए को लाइट स्ट्राइक हुआ। मतलब तीनों जगह पे लाइट का यूज हुआ करके फोटो। सो नॉन साइक्लिक फोटो। फॉस्फोराइलेशन इसलिए क्योंकि साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के बीच में एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हुआ करके फॉस्फोराइलेशन। So altogether it is non-cyclic photo